लेकिन यहाँ पर जो कहा गया ना, एतेषां पक्व मांसम भोजनार्थम चकार्य, कि इन सब पक्व मांस जो है, मांस शब्द कहा गया सीधे सीधे। मांस कोई कह सकता है कि ये मांस संस्कृत में उड़द की दाल को भी कहा जाता है, लेकिन मांस एक शब्द तत्सम शब्द है, इसका सीधा सीधा अर्थ वही मांस निकलता है। तो वो कह रहे हैं एतेषां पक्व मांसम, इन सब पक्व मांसों को। तो यहाँ जो एतेषां जो सर्वनाम शब्द रखा गया ना, ये बिना संज्ञा के नहीं रखा गया है, ये उन्हीं संज्ञाओं के लिए रखा गया है। जैसे आप पढ़ी लिखी हैं तो एक छोटा सा व्याकरण तो समझती ही होंगी कि जैसे संज्ञा होती है और एक सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम तभी आएगा जब संज्ञा आएगी, पहले संज्ञा आती है फिर सर्वनाम आता है। जैसे एक उदाहरण दूं कि जी राम घर गया और उसने खाना खाया। अब ये उसने शब्द तभी आएगा जब राम रहेगा, तो राम संज्ञा है, उसने सर्वनाम है। तो ऐसे ही एतेषां जो ये सर्वनाम लगाया गया ना, ये किसके लिए लगाया गया? ये उन्हीं संज्ञाओं के लिए जो ऊपर के श्लोकों में बताई गई है। तो ऐसे ऐसी बातें पुराणों में लिखी गई, भगवान को ऐसा सिद्ध किया गया कि जी वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। इसीलिए ऋषि और देव दयानंद ने कहा कि हमें शुद्ध ग्रंथों को, आर्ष ग्रंथों को पढ़ना चाहिए।